नमस्ते दोस्तों, बजरंग हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी जगह जहां दिन की रोशनी में हंसी मजाक गूंजता है, लेकिन रात के अंधेरे में सन्नाटा चीख बन जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी कालपुर रेलवे स्टेशन की है। एक ऐसी जगह जहां रात का सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि किसी की बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट है। अगर आप अकेले हैं तो लाइटें जला लीजिए, और अगर हिम्मत है तो इस कहानी को आखिरी सांस तक सुनिए, क्योंकि जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो शायद कभी नहीं भूल पाते कि उनके पीछे क्या था। चलिए शुरू करते हैं। कालपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, जो घने जंगलों और टूटी फूटी सड़कों के बीच बसा है। यहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सी नमी रहती है, और आसपास के पुराने बरगद के पेड़ रात के सन्नाटे में साएं साएं की आवाज करते हैं। कालपुर रेलवे स्टेशन इस कस्बे का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। दिन में यह किसी सामान्य स्टेशन जैसा ही लगता है। सुबह से शाम तक यात्रियों की भीड़, ट्रेनों की आवाजाही, कुलियों की चहलकदमी और चाय की रेहड़ियों की सौंधी खुशबू से यह जगह जीवंत रहती है। अनाउंसमेंट की आवाजें हवा में गूंजती हैं, और प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर भागते नजर आते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा घिरता है, कालपुर रेलवे स्टेशन का माहौल बदल जाता। खाली प्लेटफॉर्म, पुराने बल्बों की मध्यम टिमटिमाती रोशनी और दूर से आती ट्रेनों की सीटी की आवाज एक खौफनाक सन्नाटा बुन देती है। रात में कोई ट्रेन यहां नहीं रुकती। सभी गाड़ियां तेजी से स्टेशन को पार कर जाती हैं, मानो कोई अनदेखा डर उन्हें रोकने से मना कर रहा हो। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 2। स्थानीय लोग इसका नाम लेने से भी डरते हैं। कहते हैं कि वहां रात के सन्नाटे में कुछ जाग उठता है, कोई साए जैसी मौजूदगी जो अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही हो। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि रात में वहां भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बेचैन आत्मा प्लेटफॉर्म पर टहल रही हो। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने एक आदमी को फटे पुराने कपड़ों में बेंच पर बैठे देखा, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा होता है और जो पास जाने पर हवा में गायब हो जाता। कुछ को रात के सन्नाटे में हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती हैं, जो पास जाने पर थम जाती हैं। यह कहानी कालपुर रेलवे स्टेशन की है, और उस रहस्य की जिसने यहाँ के रेलवे कर्मचारी अखिलेश के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अखिलेश 38 साल का एक रेलवे कर्मचारी पिछले 17 सालों से भारतीय रेलवे में काम कर रहा था। वह एक अनुभवी ट्रैफिक कंट्रोलर था, जिसे हाल ही में कालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफर किया गया था। उसका काम था रात की आखिरी ट्रेन के गुजरने के बाद स्टेशन को बंद करना और सिग्नल कंट्रोल की रिपोर्ट अपडेट करना। अखिलेश को रात की शिफ्ट में अकेले काम करने की आदत थी। वह भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था और मानता था कि ये सब थके हुए दिमाग का वहम है। वह अक्सर अपने साथियों से कहता, अंधेरा और सन्नाटा इंसान के दिमाग में साए पैदा कर देता है। लेकिन कालपुर में उसका यह विश्वास जल्द ही डगमगाने वाला था। कालपुर रेलवे स्टेशन कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे पर था। रात 11 बजे के बाद यहां सन्नाटा इस कदर पसर जाता कि हवा की सनसनाहट भी डरावनी लगने लगती। स्टेशन के आसपास पुराने बरगद के पेड़ थे, जिनकी टहनियाएं रात में हवा के साथ हिलतीं और प्लेटफॉर्म पर अजीब अजीब छायाएं बनातीं। सिर्फ कुछ रेलवे कर्मचारी और पास की चाय की दुकान पर बैठे एक दो लोग ही दिखाई देते। लेकिन स्टेशन पर काम करने वालों और स्थानीय लोगों के बीच एक बात हमेशा चर्चा में रहती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रात के समय कुछ अजीब होता है। कोई कहता कि वहां किसी की परछाई दिखती है, जो धीरे धीरे ट्रेन की पटरियों की ओर बढ़ती है और फिर गायब हो जाती। कोई कहता कि वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, जो इतनी हल्की होती कि उसे सुनने के लिए सन्नाटे में ध्यान देना पड़ता। कुछ तो यह भी दावा करते थे कि रात में वहां एक आदमी फटे कपड़ों में खड़ा दिखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता और जो पास जाने पर हवा में गायब हो जाता। अखिलेश ने यह बात पहली बार अपने सहकर्मी महेश से सुनी। महेश, जो स्टेशन पर गार्ड का काम करता था, ने एक दिन चाय की दुकान पर बैठे हुए कहा, अखिलेश भाई, यहां दिन में तो सब ठीक है, लेकिन रात में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मत जाना।
लोग कहते हैं वहां कुछ गड़बड़ है। अखिलेश ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, अरे, ये सब बकवास है। रात का अंधेरा और सन्नाटा इंसान के दिमाग में भूत बिठा देता है। महेश ने गंभीर होकर कहा, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि उन्होंने वहां कुछ देखा है। पुराने गार्ड रामलाल ने तो दावा किया था कि उसने रात में प्लेटफॉर्म पर एक आदमी को बैठे देखा, लेकिन जब पास गया तो वहां कोई नहीं था। उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। अखिलेश ने इस बात को मजाक में टाल दिया। उसे लगता था कि ये सब कहानियां रात की शिफ्ट की बोरियत दूर करने के लिए घड़ी जाती हैं, लेकिन जल्द ही उसे खुद इस रहस्य का सामना करना था। 7 साल पहले कालपुर रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। संजय, एक 42 साल का सरकारी कर्मचारी, जो रोज रात 8:30 पर की ट्रेन से अपने घर जाता था, उस रात ऑफिस में देर हो गई थी। उसकी पत्नी ने फोन पर बताया था कि घर पर मेहमान आए हैं और वह जल्दी पहुंचना चाहता था। भागते भागते जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से धीरे धीरे खिसक रही थी। जल्दबाजी में उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर प्लेटफॉर्म के किनारे पर फिसला और वह सीधे पटरी पर गिर गया। उस रात करीब 8:45 का वक्त था। स्टेशन पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले बंशीलाल ने यह हादसा अपनी आंखों से देखा था। उनके मुताबिक संजय की चीख इतनी भयानक थी कि वह आज भी उनके कानों में गूंजती है। ट्रेन के गार्ड और कुछ यात्री मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कालपुर रेलवे स्टेशन पर अजीब अजीब बातें होने लगीं। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर किसी को बैठे देखा, जो पास जाने पर गायब हो जाता। कुछ को लगा कि वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, जो इतनी हल्की होती कि उसे सुनने के लिए सन्नाटे में ध्यान देना पड़ता। एक गार्ड ने तो यह भी कहा कि उसने रात में एक फटे कपड़ों में लिपटी परछाई को ट्रेन की ओर दौड़ते देखा, मानो वह आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही हो। स्थानीय लोगों में यह अफवाह फैल गई कि संजय की आत्मा अब भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भटक रही है। कोई कहता कि वह अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कोई कहता कि वह अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए रुका हुआ है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि संजय की आत्मा उन लोगों को परेशान करती है जो उसकी मौजूदगी को नकारते हैं। अखिलेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह तर्कसंगत इंसान था और मानता था कि ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन उसकी पहली रात की ड्यूटी ने उसे हिलाकर रख दिया। एक रात अखिलेश की ड्यूटी अकेले थी। आमतौर पर स्टेशन पर 2 कर्मचारी होते थे, लेकिन उस दिन महेश ने किसी पारिवारिक समारोह के लिए छुट्टी ले ली थी। रात के 12:30 चुके थे और आखिरी ट्रेन अभी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजरी थी। अखिलेश ने सिग्नल पैनल चेक किया और ट्रैक को क्लियर किया। ट्रेन की रोशनी और सीटी की आवाज धीरे धीरे दूर गायब हो रही थी। अब स्टेशन पर सन्नाटा था, सिर्फ टिमटिमाती लाइटें और जंगल से आती हवा की सनसनाहट। बरगद के पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और उनकी छायाएं प्लेटफॉर्म पर अजीब अजीब आकार बना रही थीं। अखिलेश ने अपनी सीट पर बैठकर रजिस्टर में ट्रेन की डिटेल्स भरनी शुरू की। तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा का शोर है, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज और साफ हो गई। यह किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने जैसा था, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अखिलेश, अखिलेश। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बर्फीली सांस उसके कानों में फूंक रहा हो। उसके हाथ रजिस्टर पर रुक गए। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म खाली दिख रहा था, लेकिन एक कोने में कुछ धुंधला सा हिलता दिखा, जैसे कोई साया। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं किया और सोचा कि शायद कोई जानवर या कोई भटका हुआ यात्री हो। उसने टॉर्च उठाई और प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह स्टेशन मास्टर के केबिन से बाहर निकला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि उसका शरीर कांप उठा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने कपड़ों और मिट्टी की मिली जुली गंध।
जब वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई वहां खड़ा था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई है? उसने जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अखिलेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी उसे दूर एक बेंच पर कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली और एक पल के लिए उसे एक साया दिखा, फटे कपड़ों में लिपटा, बिना चेहरे वाला एक आकार। उसने अपनी आंखें बंद कीं और फिर से देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह तेजी से केबिन की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज थीं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अभी भी देख रहा हो। उसने घड़ी देखी। रात के 1:15 थे। ये सब मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा वह साया दिखाई देता। उसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि अखिलेश का दिल डूबने लगता। अगली शाम अखिलेश ने महेश को उस रात की घटना बताई। महेश, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ था। मैंने किसी की आवाज सुनी और ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा था। महेश ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे, रात की शिफ्ट में अकेले रहने से दिमाग थक जाता है। तू ज्यादा सोच रहा है। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कुछ देखा भी। तुझे कभी कुछ अजीब नहीं लगा? अखिलेश ने गंभीर होकर पूछा। महेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं, मैंने खुद तो कुछ नहीं देखा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ गड़बड़ है। तूने बंशी लाल से बात की? वो उस हादसे का गवाह था। अखिलेश ने फैसला किया कि वह बंशी लाल से बात करेगा। बंशी लाल स्टेशन के बाहर चाय की दुकान चलाते थे और कई सालों से यहां थे। उसने अखिलेश को बताया, बेटा, मैंने उस रात संजय को ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते देखा था। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वह दौड़ रहा था और फिर सब खत्म हो गया। उसके बाद से कई लोगों ने यहां रात में अजीब चीजें देखी हैं। कुछ कहते हैं कि वह अब भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। कुछ को उसकी सिसकियां सुनाई दीं, जैसे वह दर्द में हो। अखिलेश को अब यकीन होने लगा था कि यह कोई साधारण अफवाह नहीं है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से भूत प्रेत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई वैज्ञानिक या तार्किक व्याख्या होगी, लेकिन अगली रात की घटना ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कुछ दिन बाद अखिलेश की फिर से रात की शिफ्ट थी। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने सोचा कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और सिर्फ अपना काम पूरा करके घर चला जाएगा। रात के 12:45 पर आखिरी ट्रेन गुजर चुकी थी। अखिलेश ने सिग्नल पैनल चेक किया और रजिस्टर में एंट्री शुरू की। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। अखिलेश, अखिलेश। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बर्फीली सांस उसके कानों में फूंक रहा हो। उसके हाथ रजिस्टर पर रुक गए। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर खुद से कहा, यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी स्टेशन मास्टर के केबिन का टेलीफोन अपने आप बज उठा। अखिलेश ने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सी सनसनाहट, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने फोन रख दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही आवाज सुनाई दी, अखिलेश, मेरी ट्रेन। इस बार उसका शरीर कांपने लगा। उसने टॉर्च और स्टिक उठाई और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे दूर एक बेंच पर कोई बैठा दिखा। वह एक आदमी की तरह लग रहा था, जो फटे कपड़ों में लिपटा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि अखिलेश को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गया।
अखिलेश के माथे पर पसीना छलछला आया। उसने जोर से पुकारा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में वही पुराने कपड़ों और मिट्टी की गंध थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और तभी उसे एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने रोशनी वहां डाली और एक पल के लिए उसे एक साया दिखा, फटे कपड़ों में लिपटा, बिना चेहरे वाला एक आकार जो धीरे धीरे ट्रेन की पटरियों की ओर बढ़ रहा था। अखिलेश का गला सूख गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह तेजी से केबिन की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज थीं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा हो। उसने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। उस रात वह पूरी तरह से डर गया था। उसे अब यकीन हो गया था कि जो कुछ वह अनुभव कर रहा था, वह कोई वहम नहीं था। अखिलेश ने अगले दिन स्टेशन के पास एक पुराने दुकानदार से बात की, जिसने उसे परवेज अंसारी नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताया। परवेज ने पहले भी कई रहस्यमयी घटनाओं की जांच की थी। अखिलेश ने परवेज से संपर्क किया और उसे सारी बात बताई। परवेज ने कालपुर रेलवे स्टेशन पर आकर जांच शुरू की। उसने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कई घंटे बिताए और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए आवाजें रिकॉर्ड करने की कोशिश की। कुछ रिकॉर्डिंग्स में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसमें कोई बार बार ट्रेन, मेरी ट्रेन कह रहा था। एक रिकॉर्डिंग में तो एक हल्की सी सिसकी भी सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। परवेज ने अखिलेश को बताया, यहां कोई आत्मा है जो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रुकी हुई है। शायद संजय को अभी भी लगता है कि वह अपनी ट्रेन पकड़ सकता है, और वह उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो उसकी मौजूदगी को नकारते हैं। तुम और महेश इसलिए निशाना बने क्योंकि तुम दोनों इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो चाहता है कि तुम उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो। परवेज ने सुझाव दिया कि संजय की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। अखिलेश और महेश ने रेलवे अधिकारियों और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से एक योजना बनाई। उन्होंने उस समय को चुना जब संजय की मौत हुई थी, रात 8:45। प्लेटफॉर्म नंबर 2 को तैयार किया गया और एक इंजन को उसी समय वहां से गुजरने की व्यवस्था की गई। उस रात अखिलेश और महेश प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और स्टेशन का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से संजय का नाम पुकारा, संजय, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, अब तुम जा सकते हो। जैसे ही इंजन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी, अखिलेश और महेश को एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी हड़बड़ी थी, जैसे वह वाकई ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। परछाई ट्रेन के पास रुकी, एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, जैसे किसी को धन्यवाद दे रही हो, और फिर ट्रेन में समा गई। ट्रेन की सीटी बजी और वह आगे बढ़ गई। उस रात के बाद कालपुर रेलवे स्टेशन का माहौल बदल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर न कोई परछाई दिखी, न कोई आवाज सुनाई दी, न ही वह ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। स्टेशन का सन्नाटा अब डरावना नहीं, बल्कि शांत लगता था। अखिलेश और महेश ने राहत की सांस ली। उन्हें यकीन था कि संजय अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कालपुर रेलवे स्टेशन की यह कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो रहस्यमयी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अगर आपको कभी किसी जगह पर कुछ असामान्य महसूस हो, कोई फुसफुसाहट, कोई ठंडा झोंका या कोई साया, तो उसे हल्के में न लें। शायद कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी कालपुर रेलवे स्टेशन की भयानक कहानी। अगर आपने इसे अकेले सुना, तो अब अपने आसपास एक नजर डाल लीजिए। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? कोई फुसफुसाहट, कोई ठंडा झोंका, या शायद कोई साया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो बजरंग हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। लेकिन याद रखिए,
अगली बार जब आप किसी सुनसान स्टेशन पर हों तो पीछे मुड़कर मत देखना। शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो। नमस्ते।